चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त जबरदस्त हुंकार भर रहे हैं और सीधे सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। जी हां, कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में चुनाव होगा। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया, उसके ठीक बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा पहुंच गए कश्मीर। वहां पर मुलाकात की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और उसके बाद गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान दोनों पार्टियों की तरफ से कर दिया गया है। 90 सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में अब सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी न सिर्फ नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हुए नजर आए, बल्कि यहां से डंके की चोट पर उन्होंने यह भी कह दिया कि हमने नरेंद्र मोदी को यह साबित कर दिया है कि आप जो सोचते थे अपने बारे में, आप वो नहीं हो। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। इसी के साथ उन्होंने मोहब्बत की दुकान का एक बार फिर से जिक्र किया। उन्होंने कश्मीर वासियों से अपने दिल के रिश्ते का जिक्र किया और इसी दौरान मिमिक्री करते हुए राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले 56 इंच का सीना लेकर चौड़े होकर चलते थे नरेंद्र मोदी, लेकिन अब झुककर चलते हैं। राहुल गांधी ने किस तरीके से कश्मीर में जाकर नरेंद्र मोदी को हड़काया, जरा आप भी देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो खड़गे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर
कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। कल शाम को अब मैं आपको थोड़ी पर्सनल बात बताता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। कभी कभी आप किसी से बात करते हैं, कोई कुछ कह देता है, इरिटेशन हो जाती है, होती है। कभी कोई उल्टी सीधी बात, गलत बात बोल देता है, इरिटेशन हो जाती है। कभी कोई एग्जैक्ट बात नहीं बोलता तो भी इरिटेशन हो जाती है, होती नहीं होती। तो कल रात में खारगे जी के साथ डिनर खाने गए, वहां पे उन्होंने पूरी वाजवान खिला दी। अब खारगे जी की मुश्किल है, वो केरला गए थे, उनका वहां पे ट्रीटमेंट हुआ। अब खारगे जी नॉन वेजिटेरियन है, मगर डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि भैया आपको 15 दिन वेजिटेरियन खाना खाना है। तो कल वाजवान का मजा नहीं ले पाए। वाजवान के बाद मैंने सोचा मैं जाके आइसक्रीम खा लूं, तो मैं आइसक्रीम पार्लर में गया। वहां पे हम बैठे थे, वहां पे बातचीत चल रही थी। तो वहां पे जो आइसक्रीम खा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको जम्मू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं। मुझ में अंदर एकदम इरिटेशन आई। मैंने कहा नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। 2-3 और चीजें कहूंगा।